नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। 11 जुलाई से सावन की शुरुआत जो है हो चुकी है और 9 अगस्त को इसका समापन हो जाएगा। सावन मास की अगर हम बात करें, इसका हमारे जीवन में बेहद ही महत्व है और ऐसे में आज हम खास बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर आशु मल्होत्रा जी, उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। प्रिया जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, सवाल ये है कि अब सावन मास जो है 11 जुलाई से शुरू हुआ है और इसका जीवन में बहुत महत्व है। तो दर्शकों को बताइए कि शास्त्रों के मुताबिक इसका महत्व क्या है और सावन के मास में लोगों को शिव जी की कैसे पूजा करनी चाहिए ताकि उनको जो है प्रसन्न किया जाए। जी। तो मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा पवित्र श्रावण मास है, वो हमारे शास्त्रों में, हमारी ज्योतिष में और हमारे जीवन में बहुत ही अलग महत्व रखता है। क्योंकि इस माह में अगर हम कोई पाठ पूजा करते हैं भगवान शिव की, तो अगर उनके मंदिर में नियम से जाते हैं तो हमारी कुंडली में और हमारे जीवन में प्रारब्ध के जो दोष हैं उनमें भी कमी आनी शुरू हो जाती है। और जो व्यक्ति अपने जन्म में, जन्म कुंडली में, अपनी हाथ की लकीरों में जो चीज़ नहीं भी लिख के लेके आया, अगर वो भी उनके सामने वो मांग ले तो वो भी उस जीवन में उसको अवश्य मिल जाती है। तो ये जो पवित्र श्रावण मास है, ये हमारे जीवन में बहुत अलग महत्व रखता है। क्योंकि महादेव को देवों के देव महादेव कहते हैं, वो महाकाल भी हैं। तो यानी आपके जीवन के हर कष्टों से मुक्ति पाने के लिए अगर हम शिव की शरण लेते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा सार्थक होता है और हमारे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारे जीवन से रोग, शत्रु, कर्ज, भय, ये सारी चीज़ें दूर होनी शुरू हो जाती हैं और आप देखते हैं कि आपके कुल का, आपकी पीढ़ियों का, आपके बच्चों का और आपका खुद का उद्धार होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रिया जी ऐसा माह है कि हम अगर भगवान शंकर की पूजा सिर्फ जल से भी कर दें, तो वो ऐसे देव हैं कि वो जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आपके अंदर अहंकार है तो आप उनके ऊपर 100 चीज़ें भी चढ़ा दो तो वो प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं, मेरे पे आप कुछ भी अर्पण करें लेकिन अपना अहंकार अर्पण ना करें। तो यहाँ पे बात ये बता रहा हूँ प्रिया जी कि अभी 2 सोमवार पड़े हैं। जैसे कि एक सोमवार तो हमारा 28 को ही है, जैसे कल है, तो एक 4 अगस्त का है और 29 जुलाई को नाग पंचमी है और 7 अगस्त को है हमारा प्रदोष व्रत, जिसको हम मासिक प्रदोष व्रत कहते हैं। तो ये 4 जो शुभ योग हैं, इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि कोई लोग किसी भी प्रकार की समस्या से दूषित है अपने जीवन में, तो वो इन 4 योगों में अगर भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो वो उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ और उनकी मनोकामना पूर्ण होंगी। तो सबसे पहले प्रिया जी मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल के जो युग में सबसे ज़्यादा समस्याएं क्या है। वैवाहिक जीवन में बहुत समस्या है लोगों को और इस समय लोग कर्ज से बहुत परेशान हैं। क्योंकि इस समय इतनी भागदौड़ वाला जीवन हमारा बन चुका है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे आस पड़ोस किसी के पास कोई बड़ी चीज़ है तो वो मेरे पास भी आ जाए। तो उसे पाने के लिए वो कई बार कर्ज ले लेते हैं और कर्जों से फिर हमारे घर पे रोग और शत्रु आने शुरू होते हैं और हमारे घर पे कलह बढ़ जाती है। तो ये जो बेसिक चीज़ें आज के जीवन में चल रही हैं, तो हम ये 4 युगों में क्या ऐसी चीज़ें करें कि हम ऐसी चीज़ों से बचाव रखें। और तीसरी चीज़ ये है कि आज के जीवन में हम अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी कई चीज़ों को बताए नज़रअंदाज करके हम अपनी जीवन शैली जी रहे हैं। लेकिन शास्त्र और हमारा ज्योतिष ये कह रहा है कि जो कल युग है वो 4,32,000 साल की आयु रखता है, उसमें से 5200 साल की आयु उसकी पूर्ण हुई है। लेकिन अगर हम अपनी जड़ से जुड़ के ना जिए तो हमें आगे जाके बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे। इस जन्म में तो भोगेंगे ही, अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे। तो हम ऐसी क्या चीज़ें करें कि हम अपने जीवन में आनंद लें। तो उसके बाद कुंडली में जो दोष होते हैं हमारे, जैसे प्रिया जी काल सर्प योग है। काल सर्प योग का जो उपाय सबसे बड़ा श्रावण मास में ही माना गया है। अगर हम कुछ चीज़ें उनके ऊपर अर्पण करते हैं तो काल सर्प के जो दोष है हमारे जीवन में वो खत्म हो जाते हैं। और काल सर्प योग कैसे बनता है कुंडली में, जब राहु और केतु के बीच सारे ग्रह आ जाते हैं तो वो कुंडली में काल सर्प योग बनाते हैं। और जो व्यक्ति को कोई वस्तु बिल्कुल सीधे जाके मिलनी है, उसको बाईपास से घूमना पड़ता है, उसका जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। और आपने कभी देखा होगा, सब मैं दर्शकों से भी बताना चाहता हूँ कि आपने जीवन में देखा होगा कि हम लूडो खेलते थे, लूडो सांप सीढ़ी वाली लूडो, और 99 पे डंक लगता है सांप का। तो काल सर्प योग वाले लोगों को जीवन में ये डंक बार बार लगता रहता है, वो दोबारा ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो वो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि काल सर्प योग वाले ये 4 योगों में अगर भगवान शंकर के ऊपर चांदी के सर्प बनाकर
और उन्हें पंचामृत में डुबोकर शिवलिंग पे अर्पण करके उसके ऊपर कच्चा दूध चढ़ा दें, तो आपके काल सर्प योग के जो दोष हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। और अगर आप हर वर्ष श्रावण मास में ये कार्य करते रहें तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि मैंने एक वीडियो में ये बताया था, जब काल सर्प योग जब श्रावण शुरू ही होता है तो उस दिन से 40 दिन लगातार चांदी की गड़वी में चांदी के नाग डाल के उसमें जल डाल के वो अर्पण करना है शिवलिंग पे। लेकिन अब वो 40 दिन बीत चुके हैं, तो जो लोग नहीं कर पाए, ये उपाय मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि ये 4 योगों में, यानी आप 28 तारीख को सोमवार, 29 जुलाई को जो है नागपंचमी, और 4 अगस्त का सोमवार, और उसके बाद प्रदोष वर्ष 7 अगस्त का है। ये जो 4 बड़े मुहूर्त हैं, जो बड़े दिवस हैं हमारे श्रावण मास में, जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है, वो हर एक योग में एक चांदी का नागों का जोड़ा और उसको पंचामृत में घोलकर डुबोकर शिवलिंग पे अर्पण करें, उसके ऊपर कच्चा दूध चढ़ा दें, तो आपके काल सर्प योग जो है उसमें कमी आएगी। क्योंकि भगवान शंकर, जो काल सर्प योग है वो सांप से बनता है, यानी आपके सारे ग्रह सांप के बीच आ गए, और सांप का मुंह राहु है, पूंछ केतु है और शरीर उसका शनि है, और ये सांप को भगवान शंकर ने गले में धारण कर रखा है। वहां से आपको काल सर्प योग में बहुत ज्यादा आराम मिलेगा और मुक्ति मिलेगी उसके दोषों से। तो ये कर सकते हैं जो काल सर्प योग वाले हैं। इसके बाद जिनके विवाह में अड़चन है, विवाह नहीं हो रहा, विवाह होके टूट रहा है, या वैवाहिक जीवन का सुख नहीं है पूर्ण उनको, तो वो इस 4 योगों में, यानी कि कल का सोमवार 28 तारीख का, 4 अगस्त का सोमवार, 29 की नाग पंचमी और 7 तारीख का हमारा प्रदोष व्रत, उसमें आप भगवान शंकर के ऊपर दही लें, दही में आप शहद डाल लें और शहद में उसमें अनार के दाने डाल दें। ये तीनों चीज़ों को मिलाकर आप भगवान शिवलिंग पे अर्पण करें और साथ में चढ़ाएं कमल का फूल। अगर कमल का फूल नहीं मिलता तो 6 गुलाब के फूल चढ़ाएं साथ में। तो आप अपने जीवन में देखेंगे कि जिनके वैवाहिक जीवन में सुख कम है, विवाह नहीं हो रहा, या उसमें कोई मतभेद आ रहे हैं, तो उसमें इस उपाय से आपको बहुत ज़्यादा कमी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये करने से आपको बहुत लाभ होने वाला है। इसके बाद जिनको सरकार से कोई कठिनाई है या उनके रोग शत्रु कर्ज बढ़ रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, इन्हीं 4 योगों में अगर वो भगवान शिवलिंग पे ऊपर गन्ने का रस चढ़ाएं बिना नमक बिना नींबू, तो उनको बहुत लाभ होगा। जो सरकार में है और या सरकार से पीड़ा मिल रही है, या कोई सरकारी काम करवाना चाहते हैं या सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो वो गन्ने का रस शिवलिंग पे चढ़ाएं बिना नमक बिना नींबू, यही 4 योगों में। और जो लोग कर्ज शत्रु रोग से परेशान हैं, तो वो अनार का जूस चढ़ाएं भगवान शिवलिंग के ऊपर इन्हीं 4 योगों में। जैसे 28 तारीख का सोमवार है, 29 की हमारी नाग पंचमी है, 4 अगस्त का सोमवार है और 7 अगस्त को हमारा प्रदोष व्रत है, तो वो अनार का जूस चढ़ाएं बिना नींबू बिना नमक के। तो इनमें आपको रोग शत्रु कर्ज भय से मुक्ति मिलनी शुरू होगी। ये ऐसे शुभ योग हैं, तो आप ये करके देखें तो आपको बहुत लाभ होगा। इसके अलावा किसी की भी कोई मनोकामना है अपने मन के भीतर, जो अपने जीवन में वो पाना चाहता है, पढ़ाई लिखाई को लेकर या कोई भी कुछ लेकर, तो वो भी भगवान शिव के ऊपर इन्हीं 4 योगों में, चाहे मीठा दूध चढ़ा दें, चाहे जल में दूध डाल के चढ़ा दें या शक्कर डाल के चढ़ा दें, तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। और इसके अलावा जो अंतिम सबसे बड़ा योग है, इन 4 योगों में आप क्या कर सकते हैं, अगर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाए इन योगों में, तो रुद्राभिषेक करने से आपके जन्मों जन्म के पाप दोष खत्म होने शुरू हो जाते हैं। आपके आने वाला जन्म भी बड़ा उद्धार होता है। आप अपने कुल में चमकने शुरू हो जाते हैं और आपके कुल का उद्धार होता है। आपकी समाज में प्रतिष्ठा मान सब बढ़ना शुरू होता है और आप सच्चाई से कार्य करते हुए अपना जीवन आनंदमय से जीते हैं, अगर इन योगों में आप रुद्राभिषेक भगवान शंकर का करते हैं। तो प्रिया जी, ये महत्व है हमारे शास्त्रों में श्रावण मास का। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारी देने के लिए। तो क्या कुछ सावन मास में करना चाहिए आपको, क्योंकि अब 2 सोमवार बचे हैं, तो आप कैसे जो भगवान शिव को यहाँ खुश कर सकते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी जो है आपके समक्ष पेश की गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए आप इजाज़त और जुड़े रहें आप पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार।